स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए चैप्टर 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। अब देखो, मैंने आपको वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित आपको एक दो क्वेश्चन भी कराए थे और मैंने फॉर्मूला भी आपको लिखाया था। देखो एक दो और कराता हूं मैं। मैंने आपको वृत्त की परिधि, तो वृत्त की जो परिधि है उसका फॉर्मूला आपको लिखा चुका हूं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2πr और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह है πr²। और मैंने पाई के वैल्यू है वो आपको बता चुका हूं। पाई की जो वैल्यू है वो मैंने आपको बता दी है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 रखनी है, ठीक है। यदि मान 3.14 दिया है तो 3.14 रखनी है। तो परिधि है 2πr, क्षेत्रफल है πr²। कुछ फॉर्मूले और हैं एक दो, उनको और बता देता हूँ। इनसे संबंधित जो प्रश्न है उनको मैं करा चुका हूँ, पहला दूसरा था। और कोई प्रश्न होगा उसको मैं अभी कराता हूँ। फिर मैं आपको सेकेंडरी वाले क्वेश्चन कराऊंगा कि सेकेंडरी वाले कौन कौन से हैं, फिर चक्कर वाले आपको, ठीक है। इस प्रश्नावली में ये 4 टाइप के प्रश्न हैं। तो देखो, पहला प्रश्न मैंने करा दिया है, दूसरा करा दिया है, तीसरा देखो परिमाप मैंने आपको बताया होगा। वैसे 9th क्लास में भी परिमाप मैंने पढ़ाया था आपको। परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब क्या होता है चारों ओर, और माप का मतलब माप। चारों ओर की माप को हम क्या कहते हैं, परिमाप। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो हमें किसी का भी परिमाप निकालना हो तो उसका एक चक्कर लगा दो तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप। यदि मैं कहूं कि ये हमारे पास एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर होती है, तो हमें इसका परिमाप निकालना है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट कर देना है। यहाँ से चले, कितना चले हैं, a मीटर। फिर यहाँ से चले, कितना चले हैं, a। फिर यहाँ पर आ गए, कितना चले हैं, a। फिर हम वापस ही यहाँ पर आ गए, जहाँ से चलना स्टार्ट किया है और वहीं पर आकर रुक गए हैं। जहाँ से चलना स्टार्ट किया है और वहीं पर आकर रुक गए हैं उसको बोलते हैं परिमाप। उसको क्या बोलते हैं, परिमाप। तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप। कितने ने, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा, 4a। तो वर्ग का जो परिमाप है, ठीक है। जो परिमाप के कभी भी आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, बस समझने हैं। परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर की माप। तो किसी का भी आपको परिमाप निकालना हो तो आप उसके चारों ओर चक्कर लगा दो। तो इसके हमने चारों ओर चक्कर लगा दिया तो ये किसका आ गया, वर्ग का परिमाप। यदि हम बात करते हैं आयत के परिमाप की, तो आयत लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये भी क्या है, लंबाई है, और ये भी क्या है, चौड़ाई। चलो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर दें। तो कितने चले हैं हम, l प्लस, फिर कितने चले हैं, v, फिर कितने चले हैं, l, और फिर यहीं पर आकर रुक गए, कितने चले हैं, b। कितने l चले हैं, 2l। कितने b चले, 2v। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2। तो l और प्लस b, ये क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप। किसी का भी परिमाप निकालें, ठीक है, किसी का भी परिमाप निकालें, त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का, वृत्त का, किसी का भी परिमाप निकालें तो परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर की माप। तो चारों ओर की माप को ही हम क्या बोलते हैं, परिमाप। तो आप तो चारों ओर घूम जाओ तो उस आकृति का क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। यदि मैं बात करता हूं वृत्त का परिमाप, देखो हमारे पास ये है वृत्त। अब इस वृत्त का हमें चाहिए परिमाप। तो मैंने क्या कहा है, किसी का भी आकृति हो, किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो उसके चारों ओर घूम जाओ। तो हमें इसका चाहिए वृत्त का परिमाप। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहीं पर आकर रुक गए। तो बताओ कौन सी आकृति बनी, परिधि। देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहीं पर आकर रुक गए तो हम कितने चले, परिधि के बराबर।
तो जो व्रत का परिमाप है, जो व्रत का क्या है परिमाप, तो व्रत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है परिधि होता है। मतलब जो एक चक्कर, परिमाप का मतलब होता है उस आकृति पर एक चक्कर लगाना, और व्रत पर एक चक्कर लगाना किसके बराबर होता है परिधि के बराबर होता है। अतः जो व्रत का परिमाप है वो क्या होता है 2πr होता है। क्या होता है 2πr होता है। यदि हम बात करते हैं अर्धव्रत की, किसकी बात करते हैं अर्धव्रत की, ये हमारे पास एक व्रत है, ठीक है पूरा व्रत है, इसकी परिधि कितनी है 2πr। हम बात करते हैं अर्धव्रत की, किसकी बात करते हैं अर्धव्रत की बात करते हैं। ये क्या हो गया अर्धव्रत। तो बताओ परिमाप निकालना है किसका अर्धव्रत का परिमाप, अर्धव्रत का परिमाप। जिसका भी आपको परिमाप निकालना है, परिमाप का अर्थ होता है उस आकृति के चारों ओर एक आपको क्या लगाना है चक्कर लगाना है। तो हमें इसके चारों ओर क्या लगाना है चक्कर। तो हम चक्कर लगाते लगाते चक्कर आ गए, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, चलते गए और यहाँ तक हम कितना चले हैं। देखो यदि व्रत की आधी परिधि चले हैं, देखो व्रत की कितनी चले बेटा आधी परिधि चले हैं, तो व्रत की पूरी परिधि क्या होती है 2πr। तो आधी परिधि क्या हो जाएगी, आधी का मतलब किसी का भी हमें आधा करना है तो हम क्या देते हैं 2 का भाग। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 20 का आधा करना है कितना होता है 10, कैसे पता 2 का भाग देकर। 100 का आधा करना है 50, कैसे पता है 2 का भाग देकर। 300 का आधा 150, कैसे पता उसमें भाग देकर। बार कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो परिधि है यहाँ तक चले हैं अर्धव्रत की परिधि। तो जो अर्धव्रत की जो परिधि है, पूरी व्रत की परिधि कितनी होती है 2πr, तो आधी की हो जाएगी πr प्लस इतना चले, फिर इतना चले हैं। इसको हम क्या बोलते हैं देखो व्यास। ये क्या है व्यास है। तो व्यास का मतलब होता है 2r। क्या होता है 2r। देखो व्यास से हम d से प्रदर्शित करते हैं, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना। देखो दोबारा से बता देता हूँ, ये हमारे पास एक व्रत है, इधर बता देता हूँ, ये हमारे पास एक व्रत है। इस व्रत के अंदर ये यहाँ तक त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये है, तो एक आर ये है, एक आर ये, इसको हमने मिटा दिया है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है बताओ πr के बराबर। पूरी त्रिज्या 2πr, पूरी त्रिज्या 2πr और पूरी जो परिधि है, ठीक है व्रत की परिधि 2πr और आधे व्रत की परिधि πr। आधे व्रत की परिधि का मतलब क्या होता है कि उसका आधा हिस्सा करना है। किसी का आधा हिस्सा करना हो तो उसमें कितने का भाग देते हैं 2 का, तो क्या बच जाएगा πr। तो अर्धव्रत की जो परिधि है वो क्या है πr प्लस यहाँ से यहाँ तक चले कितना r, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चले r, तो मतलब हम क्या चले हैं πr प्लस 2r हमने दूरी तय की है। कितनी दूरी तय की है हमने πr प्लस 2r। समझ में आ गई होगी सबके। तो मैं आपको लिखा देता हूँ फॉर्मूला, वैसे आपको मैंने समझा दिया है। अर्धव्रत का परिमाप, अर्धव्रत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है πr प्लस 2r, πr प्लस 2r। ठीक है, अर्धव्रत का क्षेत्रफल हमें पता है, पूरे व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ठीक है, इसका हमें आधा करना है, किसी का भी आधा करना हो उसमें हमें कितने का भाग दिया जाता है 2 का भाग दिया जाता है। किसी भी चीज का हमें आधा करना है तो उसमें हमेशा 2 का भाग देते हैं। ये समझ में आ गई होगी। अब हम प्रश्न संख्या 3 करते हैं कि एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट है जिसकी त्रिज्या 21 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल
और तथा उसका परिमाप ज्ञात करो। तो ये आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी। देखो ऑफलाइन में जितना समझ में आता है उतना ऑनलाइन में नहीं आता है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्टूडेंट जब हमारे सामने होते हैं तो उनको बार बार समझाया जाता है कहाँ किसको प्रॉब्लम है, किसकी समझ नहीं आई। तो बस अब तो मैं मोबाइल से ही पूछ सकता हूँ समझ में आ गई या नहीं आई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है कि इसकी त्रिज्या तो 21 मीटर है, तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल व परिमाप निकालना है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r²/2। पाई का मान होता है 22/7, r का मान कितना है 21, स्क्वायर लगा हुआ है तो कितनी बार लिखेंगे 2 बार, और 2 के स्थान पर 2। पाई के स्थान पर 22/7, r का कितनी दी है 21, स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार, और 2 के स्थान पर 2। 7 या 21 कितनी बार कर जाएगा 11 बार, 11 दी 33 गुना क्या जाएगा 21। तो 21 गुना हम क्या कर देंगे 33 कर देंगे, कितना आ जाएगा 693। अब देखो क्षेत्रफल है इसलिए हम क्या लगाएंगे मीटर स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे मीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त के परिमाप को मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था पाई r + 2r। पाई का मान 22/7, r का मान 21 प्लस 2 के स्थान पर 2 और r के स्थान पर 21। कितनी बार कर चुका है 3 बार, तो कितना आ जाएगा 22 या 66 प्लस 21 2 42, कितना आ जाएगा 108 मीटर। देखो परिमाप में आपको इकाई लिखनी है ओनली, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना जाएगा 693 मीटर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो कितना आ जाएगा 108 मीटर। शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी। नेक्स्ट है चक्कर वाले, मैं बाद में कराऊंगा, पहले अब आपको करा देता हूँ सेकेंद्रीय वृत्त वाले। ठीक है, एक और कराऊं पहले इसमें से। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्ताकार प्लेट है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो उसकी परिधि ज्ञात करो। देखो पहले मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और अर्धवृत्त वाले। उसके बाद कराऊंगा मैं सेकेंद्रीय वृत्त वाले। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो टाइप से कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह है एक वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। एक वृत्ताकार है, एक वृत्त है या वृत्ताकार प्लॉट का जो क्षेत्रफल है कितना है 154 वर्ग सेमी। 154 वर्ग सेमी। तो आपको निकालनी है इसकी परिधि। तो परिधि के लिए हमें फॉर्मूला है 2 पाई r, 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7, लेकिन r के स्थान पर क्या लिखें, r की वैल्यू हमारे पास नहीं है। जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं होती है उसकी वैल्यू हमें जो कुछ दिया है उसी से ही निकालेंगे। तो देखो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेंगे पाई r² बराबर 154, पाई की जगह 22/7,
गुणा आर स्क्वायर बराबर 154, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर 154, 7/7 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 22 कहाँ जाएगा नीचे। 22 से 154 कितनी बार कर जाएगा 7 बार। आर स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 7 7 49। स्क्वायर का पक्षांतरण किसमें जाता है अंडर रूट में, और 49 का अंडर रूट कितना है 7, तो इसकी जो त्रिज्या है कितनी आ गई है 7 सेमी। तो अब हमें निकालना है वृत्ताकार प्लेट का की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, 2 के स्थान पर 2, i के स्थान पर 22/7 और त्रिज्या के स्थान पर 7। 7 से 7 कैंसिल, कितना जाएगा 44 सेमी। ले लो इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लो। देखो पहले जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको वो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है, एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। तो देखो मैंने अभी बताया था वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, और एक वृत्त की परिधि दोनों क्या हैं बराबर हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो इसमें आपको दो कंडीशन दी हुई है, एक तो दिया है आपको वर्ग का क्षेत्रफल, एक तो क्या दिया है आपको वर्ग का क्षेत्रफल, और एक कहा है आपसे कि वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि क्या है बराबर है। तो एक कंडीशन दी है आपको वृत्त की परिधि प्रश्नानुसार वृत्त की जो परिधि है और वर्ग का परिमाप, वृत्त की परिधि तथा वर्ग का परिमाप दोनों क्या हैं बराबर हैं। वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या है बराबर है, और वर्ग का क्षेत्रफल है 484 मीटर स्क्वायर है। तो आपको ज्ञात करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, लेकिन हमारे पास r की वैल्यू नहीं है, और मैंने बताया था जिसकी वैल्यू की हमें जरूरत हो और वो हमारे पास नहीं है, तो हम हमेशा जो कुछ दिया है उसी से ही निकालेंगे। तो हमें कंडीशन दी हुई है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 484। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर। आपको पता होगा वर्ग का परिमाप 4a और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब a² बराबर कितना है 484। a स्क्वायर का पक्षांतरण करते हैं तो किस में जाता है अंडर रूट में, तो a बराबर कितना आ जाएगा 22। 484 का अंडर रूट कितना होता है 22। तो बताओ इसकी जो वर्ग है हमारे पास, वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 22 मीटर। अब हमें कंडीशन दी है वृत्त की परिधि, अभी से हमारे पास r की वैल्यू नहीं आई है। देखो पहली कंडीशन हमें पता था कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर बराबर 484, स्क्वायर का पक्षांतरण अंडर रूट में, और 484 का अंडर रूट कितना होता है 22 होता है। तो वृत्त की परिधि, अब हम कंडीशन अगली लगाएंगे क्योंकि यहाँ से हमें r की वैल्यू नहीं आई है। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप आपको दिया हुआ है। तो बताओ वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। कोई दिक्कत किसी को, 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7, r की वैल्यू हमारे पास नहीं है, 4 के स्थान पर 4, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 22।
तो इसका हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो 4 गुना 22। अब जो संख्या नीचे है वो तो ऊपर चल जाएगी और ऊपर है वो नीचे, तो 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, 22 नीचे और 2 नीचे, 22 से 22 कैंसिल, 2 से कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। तो आर कितनी आ जाएगी, 14 मीटर। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 14, कितनी बार, 2 बार, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार, 22 44 गुना क्या कर देंगे, 14, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 616 कितना आ जाएगा, 616 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है इसलिए मीटर स्क्वायर। शॉर्ट स्किल ले लें इसकी। एक बार और समझा देता हूं कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। आपको सवाल में दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, ये आपको यहाँ तक सवाल में दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 484 है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला लगा दिया है पहले, ए स्क्वायर बराबर 484, ए स्क्वायर का पक्षांतरण अंडर रूट में, और 484 कितना जाएगा, 22। तो वृत्त की परिधि, इससे हमें आर की वैल्यू नहीं निकल पाई है, इसलिए हम नेक्स्ट जो कंडीशन है उसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है वृत्त की परिधि और वृत्त का, देखो यदि आर की वैल्यू यहाँ जाती तो इसको हम नहीं करते यूज, लेकिन नहीं आना था। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr, वर्ग का परिमाप 4a, 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर आर, 4 के स्थान पर 4 और ए के स्थान पर 22। काट पीट ठोक ठाक कर इस आर का आंसर कितना आ जाएगा, 14 मीटर। और आर की वैल्यू हम इसमें रख देंगे वृत्त के क्षेत्रफल में, तो पाई आर स्क्वायर बराबर, तो पाई की जगह 22/7 और आर के स्थान पर 14 कितनी बार, 2 बार काट पीट कर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 416 मीटर स्क्वायर। आज के लिए काफी है, ठीक है, प्रैक्टिस करें घर पर, 1-2 क्वेश्चन करें। थैंक यू।